ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 1/3/2024 के महावाक्य, मार्च महीना शुरू हो गया आज। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, बाबा अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव बनाते हैं। राव मतलब राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर दिया बाबा ने, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। उच्च पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापिस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी रामानुसार अब राइट देखने में आता है और कोई समझा ना सके। अब हमको वापिस जाना है। अपवित्र कोई वापिस जा ना सके। यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापिस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापिस जाना है, इसलिए पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहाँ राव और रंक बनते हैं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। अब बाप कहते हैं, तुम खुद ही पतित थे तब पुकारते हो, तो यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं, आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर सब समझाया है। इनके साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड बेटर बेस्ट का। जो सर्विसफुल बच्चे हैं वह बहुत मीठे हैं। उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और देवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। यह तो भूतों को भूल जाता है, जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। भूल जाते तो यह नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ब्राह्मणों की यह डायनेस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात। याद में बैठ जाओ, तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है। इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भाव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई है, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं, तुम तो बहुत खुशी होती है ना। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। बाबा करे है बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्सर है कौन सा? मन मना भाव।
यह वो ही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दर्शांत आदि हैं वह सब इसी समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, नहीं कहेंगे ना। यहाँ तुमको यह शिक्षा बाप आते ही देते हैं। यह निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखलाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहाँ राउंड राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, वहाँ सोना ही सोना होगा। सतयुग में सोना ही सोना होगा, जो था वह फिर होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया मचंदर का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंटें देखा, ध्यान में सोने की ईंटें देखी, तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहाँ की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बगैर बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है बाबा को, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। नाटक दिखाते ना विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते ही नहीं है। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है, भक्ति में कोई रस नहीं है। तुमको अब रस आता है ना, बाबा की बातों में तो रस आवा है ना। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप ही सुख धाम में चली जाएगी। बाबा ही जाकर परम धाम ऊपर सेक्शन फिक्स कर देंगे ना, तो अपने आप फिर सतयुग में फिर तरह नंबरवार आते रहेंगे, जिसने पुरुषार्थ किया है। तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप पे ही सुख धाम चली जाएगी, वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। एक तुम्हारा बाबा साथी है, फिर सतयुग में हमारा बाबा साथी नहीं बनेगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, तो सागर की तो बात ही नहीं है। गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। पीपल के पत्ते बताओ हैं तो इसका भी अर्थ बताया है भगवान ने। अब पीपल के पत्ते मतलब कि अखबार और देश तो सारे पानी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भारत में तो चौथाई हिस्सा बचेगा, वो पीपल के पत्ते की आकार की जमीन बचेगी, उस पर श्री कृष्ण जन्म लेगा। तो दुनिया ने फिर पीपल के पत्ते पर दिखा दिया। तो बाबा ने कहा गर्भ में बड़े आराम से रहते। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। बाबा तो ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं। मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ के और दिल बहलाते हैं। श्री कृष्ण को झूला झूलाऊंगे हैं, आधी रात में जन्म हुआ ये कहते हैं, लेकिन आधी रात में शिव बाबा ने अवतरण लिया था ब्रह्मा के तन में। 12:01 शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए थे। बाबा उसमें गुरु के सत्संग में बैठे थे, तो उस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई थी। तो दिखा दिया फिर श्री कृष्ण के लिए आधी रात को जन्मदिन मना दिया उसका। तो बाबा ने क्या मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, समझा है ना, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट पूरा।
फिर बाबा ऊपर बैठे रहे हैं 2500 वर्ष। आधा कल्प कोई पार्ट नहीं है। सतयुग और त्रेता में बाबा का कोई पार्ट नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में फिर पार्ट शुरू होता है। भक्ति मार्ग में फिर भक्ति का भाड़ा देवा है ना बाबा, तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी उच्च पद पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई न कोई शरारत हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहाँ की वहाँ रहे। यह सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, कोई लेप छेप ना लगता, लेकिन आत्मा का लेप छेप लग गया है। शरीर तो जड़ गया है, आत्मा का लेप छेप लग गया है, जब तो उसके संस्कार अगले जन्म मृत है फिर। परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तब ही तो कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। तो बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापिस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी माँ रहते हैं, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी माना है, माला है ना, तो नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है और कोई को नहीं होती है। अवस्था ऐसी है जो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है, दोष किसको दे सकते हैं, दोष किसको दे नहीं सकते ना। तो कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबरवार तो है ही, कहाँ राव और कहाँ रंग। तो ये अविनाशी ज्ञान रतन राव बनाते हैं बाबा। जो ज्ञान रतन दे है यही रंग से राजा बनाओ है ना। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंग बन जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, इससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं है, वहाँ है उतरने की बात। शोभनिक बात है, शोभनिक बहुत है। झांझ बजाते हैं, स्तुति करते हैं, यहाँ तो शांत में रहना है, भजन आदि कुछ भी नहीं है। तुमने आधा कल भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है। सबको अपना अपना पार्ट है, कोई गिरता है कोई चढ़ता है, कोई की तकदीर अच्छी है कोई की कम है। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब हैं मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं है तो बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। तो अगर वह भी किसको कहें यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया है, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। तो बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है ना। राजधानी बननी है, बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही लव रहेगा। कशिश होगी, कोई सुई सांप है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचती नहीं है, खींचेगी नहीं। तो यह भी ऐसे है, तुम सांप हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है ना, बलिहारी गुरु आपकी, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है। सगाई का भी मिलता है ना। सगाई कोई सगाई करा हो उसने भी आजकल देखो कोई गुट्ठी दे है कोई चैन दे है, तो बाबा ने सगाई कराई तो इसने भी तो कुछ मिलेगा ना।
दूसरा फिर इसमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो यह भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजरा मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है। पैसे की दरकार नहीं है। मम्मा के पास भल धन नहीं था परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती है। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे भी लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे देने वाला, तो बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब आप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से फिर खाली हो जाती है। बाबा कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ, फिर भी नंबरवार है। तो अपनी झोली भरते हैं वह फिर दान भी करते हैं। सबको प्यारे भी लगते हैं, होगा नहीं तो देंगे क्या। तुम्हें 84 के चक्कर को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। ना पास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग ही है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। यह पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद लेंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट सुना है बाबा ने, अपनी पढ़ाई और देवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट है सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से समर्थी स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से समर्थी स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। सार दिया बाबा ने, सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुर्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल सिक्त होते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान के समर्थी स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे
और बाप के साथ का सबतः अनुभव करेंगे, फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।